बुल्ढाना जिले के नजदीक एक ट्रक ने विपरीत दिशा से आ रही ऑटो को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में ऑटो में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। माहौरा जाफराबाद मार्ग पर हुए इस हादसे में मृत सभी बुल्ढाना जिले के ही निवासी हैं। बुल्ढाना और जालना जिले की सीमा पर मोहरा से जाफराबाद मार्ग पर हुए इस हादसे में ऑटो के पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। बुल्ढाना तहसील के मालवंडी से कुछ लोग देउलगांव राजा स्थित बालाजी महाराज की यात्रा में शामिल होने के लिए एक ऑटो से निकले थे। इसी दौरान माहौरा से जाफराबाद मार्ग पर जिनिंग प्रेस के पास ही सामने से आ रहे एक ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि ऑटो में सवार सभी लोगों को काफी चोट लगी। हादसे में 5 लोगों ने तो घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जिनमें ऑटो चालक मनीष तिरुखे, ऑटो में बैठी परवीन बी शाह, उसकी बेटी आलिया और मुस्कान और कैफ शाह की मौत हो गई, जबकि 4 वर्षीय बच्ची समेत नीलेश खरात गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय नागरिक मदद के लिए पहुंचे और दोनों जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल दोनों जख्मियों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। अमरावती जिले के ग्रामीण इलाके में खेतों तक आने वाले मार्ग की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मोर्शी तहसील में किसानों ने सरकार से ग्रामीण इलाके में पक्की सड़क बनाने की मांग की है। राज्य सरकार के शहरी क्षेत्रों में महामार्ग और सड़कों को बेहतर बना रही है, लेकिन किसानों के लिए खेतों तक जाने वाले मार्ग की स्थिति दयनीय हो गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण ग्रामीण इलाके में पैदल आने जाने वाली सड़कें सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे किसानों की फसल भी प्रभावित हो रही है। अमरावती जिले के पलासखेड़ गाँव में पैदल आने जाने वाली रोड की यह स्थिति है कि किसानों ने सोयाबीन की फसल काट कर खेतों में ही छोड़ दी है, लेकिन ट्रैक्टर और थ्रेशर के खेतों तक जाने का रास्ता ही नहीं, जिससे किसानों को सबसे ज्यादा मुश्किलें हो रही है। इसलिए किसानों ने मांग की है कि सरकार ग्रामीण इलाके में किसानों के आने जाने के लिए सड़क मार्ग पर ध्यान दे और सड़कों का निर्माण कराए। हिंदू जन जागृति समिति ने हलाल प्रमाण पत्र के लिए व्यापारियों पर दबाव बनाने का विरोध किया है। अमरावती में हिंदू व्यापारियों ने पिछले कुछ समय से भारत में हलाल उत्पादों की जानबूझकर मांग की जाने पर अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। पहले हलाल की अवधारणा मांसाहारी उत्पादों और मुस्लिम देशों को निर्यात तक सीमित थी, लेकिन अब भारत में चीनी, तेल, आटा, चॉकलेट, मिठाई, सौंदर्य प्रसाधन, दवाएं आदि जैसे विभिन्न उत्पादों को हलाल सर्टिफाइड मिलना शुरू हो गया है। जबकि भारत सरकार के आधिकारिक FSSAI और FD संगठन द्वारा उत्पादों को सर्टिफाइड किए जाने के बाद अलग से हलाल सर्टिफाइड की आवश्यकता पर सवाल उठाया जा रहा है। मैकडॉनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग, पिज्जा हट जैसी प्रसिद्ध कंपनियां हिंदू, जैन, सिख जैसे गैर मुस्लिम समुदाय को हलाल खाना जबरदस्ती बेच रही है, क्योंकि उनके आउटलेट में गैर हलाल भोजन उपलब्ध नहीं है। क्या देश बहुसंख्यक आबादी पर एक विशेष वर्ग के लिए हलाल उत्पादों को थोपना सही है? इस बात को लेकर अमरावती हिंदू जन जागृति समिति ने प्रदर्शन किया। हिंदू जन जागृती समिति जिल्हा समन्वयक आज हलाल विरोधी कृती समितीच्या वतीने राजकमल चौक येथे हलाल उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्यासाठी व तसेच हलाल मुक्त दिवाळी साजरी करण्याचं आवाहन करण्यासाठी आज हे आंदोलन सुरू आहे। आपण हलाल सर्टिफिकेट आणि हलाल म्हणजे काय याविषयीचा प्रश्न जनसामान्यांना नेहमी पडतो। हिंदूंनो, इस्लाम धर्मामध्ये हलाल या शब्दाचा अर्थ आहे अनुकूल मान्यता असलेलं, आणि हलाल हे मांसपुरतं मर्यादित आतापर्यंत विषय समजून होतो आपण। हराम म्हणजे इस्लामला मान्य नाही, मात्र आज हलाल मांसपुरते मर्यादित असलेली ही संकल्पना भारतातल्या कॉस्मेटिक असेल, कन्स्ट्रक्शन कंपनी असेल, नंतर मॅकडॉनल्ड सारख्या विविध कंपन्या असतील किंवा नमकीन सारख्या, हल्दीराम सारख्या कंपन्या असतील, यांनी सुद्धा आता हलाल सर्टिफिकेट घ्यायला सुरुवात केलं। आता यांनी कशासाठी तर 15% लोकांचा व्यवसाय आपल्याकडून बुडू नये आणि इस्लामिक लोकांना हलाल उत्पादन मिळावं या दृष्टिकोनातून 85% हिंदूंवरती हा अत्याचार केला जातो आहे। महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन का वार्षिक सम्मेलन तथा सत्कार समारोह का अमरावती में आयोजन किया गया। पैराडाइज कॉलोनी स्थित अल हकीम लाइब्रेरी में आयोजित इस कार्यक्रम में पदोन्नति मिलने वाले मुख्याध्यापकों का सत्कार किया गया। साथ ही केंद्र प्रमुख, मुख्याध्यापक तथा शिक्षकों के रिक्त पदों के विषय पर भी चर्चा हुई।
महाराष्ट्र राज्य हिंदू शिक्षक संगठन के वार्षिक सम्मेलन तथा सत्कार महोत्सव में पदाधिकारी और सदस्य के साथ ही शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान स्नातक मतदाता संघ सूची में युवाओं का पंजीकरण करने का सम्मेलन में जोर दिया गया। इसी के तहत संगठन के जिला सचिव शहजाद बिन सईद ने प्रस्तावना में अपने विचार रखे और राज्य प्रवक्ता जवाद हुसैन, स्नातक मतदाता संघ अमरावती विभाग के संगठन की ओर से नियुक्त किए गए विभागीय निरीक्षक हमीद शारिक, विभागीय अध्यक्ष वासिक नवेद, पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे व विलास इंगोले, अमरावती जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोकुलदास राउत, उर्दू संगठन के ज्येष्ठ नेता मीर मेहंदी अली, मनपा के शिक्षा अधिकारी डॉक्टर ए राजिक और संगठन के राज्य अध्यक्ष MA गफ्फार ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया में स्नातक मतदाता सूची को सर्वोपरि रखते हुए अमरावती विभाग से अधिकतर मतदाताओं का पंजीकरण करवाने पर जोर दिया। इस अवसर पर सत्कार मूर्ति मोहम्मद नाजिम, संचालक शिक्षक बैंक, जिला परिषद शालाओं में कार्यरत नवनिर्वाचित मुख्याध्यापक मोहम्मद अजीम, जाकिर अहमद, एफाज खान, अशफाक खान, मोहम्मद अशफाक, अब्दुल शकील, काजी इकबाल अहमद, अफसर खान, इसी प्रकार मनपा अमरावती में कार्यरत नवनिर्वाचित मुख्याध्यापक वहीद खान, सैयद मंजूर आदि का सत्कार किया गया। इसके अलावा मोहम्मद नाजिम सर के शिक्षक बैंक संचालक पद पर नियुक्त किए जाने पर उनका विशेष सत्कार भी किया गया। संगठन के जिला कार्याध्यक्ष मुजाहिद फराज, जिला अध्यक्ष जावेद इकबाल जौहर ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना विशेष योगदान दिया। इसमें साल भर की कारकर्दगी पेश करने के लिए तमाम 5 अजला के असातिज़ा जिम्मेदार संगठन के आए और इसी इजलास में पदवीधर मतदार संघ अमरावती के लिए हमने एक मुहिम शुरू की, जिसमें मतदार ढूंढने का काम शुरू है और पूरे जोश खरोश के साथ पदवीधर मतदार संघ का इंदिराज का काम जारी है। और हमारा जो टारगेट है 1 लाख का टारगेट है 5 अजला में कि एक इलेक्शन से पहले तमाम सियासी पार्टियों को इस बात का इल्म होना चाहिए, ये बात मालूम होनी चाहिए कि महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के तमाम अहदेदारान के पास कम से कम 1 लाख मतदार यादी तैयार है और उन्होंने जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो पार्टी बिल्कुल जीत यकीनी होगी उसकी। इस बात को मद्देनजर रखते हम ये काम पूरे 5 अजला के तमाम जिम्मेदार, इलाकाई सदर, इलाकाई सेक्रेटरी, रियासती तर्जुमान सब काम कर रहे हैं और हमारे कुछ अपने मतलबात रहेंगे। जब फॉर्म भरने की आखिरी तारीख रहेगी, फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख रहेगी, उसके दूसरे दिन हम फैसला करेंगे। हमारे अपने कुछ मतलबात के साथ हम उस पात्र उम्मीदवार जिसे हम समझेंगे, हमारी तमाम तंजीम जो समझेगी ये महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन का सपोर्ट इसको मिलना चाहिए, तो मतलबात के साथ हम उसको सपोर्ट करेंगे। आज महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की तरफ से जिले इजलास और अमरावती ज़िले में जितने भी प्रमोशंस हुए हैं HM की, चाहे वो महानगर पालिका हो या जिला परिषद हो, तमाम लोगों के लिए हमने एक आज़ादी प्रोग्राम यहाँ रखा था जो बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आने वाले ज़माने में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन होने वाला है, उस ताल्लुक से वोट किसको दे ये हमारा बोलना नहीं है, लेकिन मसला ये है क्या हम हमारी कौम का और मुस्लिम कम्युनिटी का रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसका हमने पक्का इरादा कर लिए हैं और हम हमारे जो राज्य अध्यक्ष है जनाब MA गफ्फार साहब, उनका जो पैगाम है, जहाँ जहाँ हम सर्विस करते हैं, जहाँ जहाँ हम ड्यूटी करते हैं, खा वो देहात में हो या शहर में, इनका पैगाम और हमारे वासिक नवे साहब का पैगाम, हमारे नादिम रिपुरी साहब का पैगाम, इन तमाम हमारे आला ओहदेदारान का पैगाम हम गांव तक, शहर तक पहुंचा रहे हैं। हमारे विभाग में जो 54 तालुके जो हैं, वो 54 तालुके तक हमारी बात महाराष्ट्र। कोरोना की 2 वर्ष बाद इस वर्ष दिवाली पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन कुदरत के प्रकोप से परेशान किसान और खेतिहर मजदूरों के लिए अमरावती के दरियापुर तहसील में कौशल्य देवी जगन्नाथ मालपानी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से किराने का वितरण किया जा रहा है। गरीबों, नेत्रहीनों, विकलांगों और जरूरतमंदों के लिए लाखों रुपए की राशि वितरित कर उनकी जीवन में भी खुशी लाने का प्रयास किया जा रहा है।
पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से मूंग, सोयाबीन, कपास, संतरा की फसल किसानों के हाथ से चली गई है। वहीं कृषि कार्य बंद होने से कृषि मजदूर भी मायूस हो गए हैं। ऐसे में मानवता का संदेश देते हुए दरियापुर के शारदा मालपानी और रामू शेठ मालपानी के माध्यम से गरीब, नेत्रहीन और विकलांगों को लाखों रुपए की किराना का सामान दिया जा रहा है। इसमें तेल, दाल, सूजी, चीनी से लेकर दिवाली के लिए उपयोगी सामग्री शामिल थी। इस अवसर पर बबलू देशमुख, सुधाकर पाटिल, भारत साकड़े, हिंगनीकर, थानेदार आतराम, गजानन देशमुख वानखेड़े, अभिजीत देव के, विनोद पवार, कीर्तनकार संदीप पाल महाराज, ईश्वर बुंदीले, अनिल भारसाकले, कौशल्य मालपानी, रामेश्वर मालपानी, नवल मालपानी समेत राजकीय और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस कार्यक्रम से लाभार्थी भी काफी खुश है। चांगली आहे, एकदम चांगली केली आमची दिवाळी। एकदम एकदम खुशीत आहो आम्ही। आयुष्यात नाही आमच्या घरी काहीच नाही, निराभूमी ना आम्ही हो नाही भेट होतच नव्हती, काहीच नव्हती होत दिवाळी। हे भेटल्याच्या ना दिवाळी लई चांगली होती। दरियापुर में कौशल्याबाई मालपानी ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई इस अभिनव पहल के लिए जितनी सराहना की जाए वो कम है। दिवाली के अवसर पर लोगों के घर में खुशी पहुंचाने के लिए इनका ये प्रयास वाकई काबिले तारीफ है। शारदा मालपानी ने कहा कि ईश्वर की कृपा से ही वो सब नेत्रहीन, विकलांग, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। हा उपक्रम कौशल्यादेवी जगन्नाथजी मालपानी या ट्रस्टच्या वतीने मागील 6 वर्षापासून सुरू आहे। मध्ये आम्ही गरीब कुटुंबांना किराणा देतो, नंतर मग गरजूंना घरं, आतापर्यंत 6 कुटुंबांना घरं बांधून दिलेली आहेत। नंतर MPSCचे जे होतकरू आणि गरीब विद्यार्थी आहेत, जे शिक्षणापासून म्हणजे घेऊ शकत नाही, वंचित राहू शकतात, अशा लोकांना पुस्तकांचं वाटप, शालेय साहित्याचं वाटप करण्यात आलेलं आहे। बरेचसे उपक्रम असते हा। आणि त्याच्यानंतर कोरोना काळामध्ये आम्ही जवळपास 20 दिवस 100 लोकांना घरपोच टिफिन बॉक्सची सेवा दिलेली आहे। रुग्णवाहिकेचा पण असतो कार्यक्रम, म्हणजे एक रुग्णवाहिका पण आहे जी पेशंटला नेणं आणणं करते। इस परोपकार पर रामू शेठ मालपानी ने भी कहा है कि समाज के लिए जो कुछ हो सकता है वो करते रहना चाहिए। यह एक ईश्वरीय शक्ति है जो हम गरीबों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अंतर्गत आम्ही एकदम गरजू व्यक्ती, निराधार व्यक्ती यांना आमचा ट्रस्ट नेहमी मदत करते, पण खरं गरजवंतांना, बाकी ज्यांची परिस्थिती आहे त्यांना आम्ही मदत करीत नाही। 215 कुटुंबांना यावेळेस आम्ही धान्य किट वाटप किए। अमरावती मनपा क्षेत्र में मुख्य और आंतरिक सड़कों का बुरा हाल है। इसके अलावा लगातार हो रही बारिश के कारण ये सड़कें बेहाल हो गई है। शहर में कचरा जमा होने से बदबू बढ़ गई है। इसके विरोध में कांग्रेस ने मनपा प्रशासक व आयुक्त प्रवीण आष्टकर के केबिन के सामने कूड़ा फेंककर विरोध जताया। कांग्रेस पक्षाचा विजय हो, मुक्त अमरावती, कचरा मुक्त अमरावती, बीजेपी हटाओ, अमरावती शहर बचाओ, बीजेपी हटाओ, अमरावती शहर बचाओ, पक्षाचा विजय हो, कांग्रेस पक्षाचा विजय हो, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। आम्ही महानगरपालिकेच्या प्रवेशद्वारावर कचरा फेको आंदोलन केलं आणि दुसरं गड्डामुक्त शहर झालं पाहिजे त्याच्यासाठी आंदोलन केलं। अमरावती शहर काँग्रेस कमिटी, युवक काँग्रेस या सगळ्याच्या माध्यमातून हे आंदोलन केलं। कारण तुम्ही पाहत असाल की अमरावती शहरामध्ये सगळे रस्ते अर्धा फूट गड्डे झाले आहे, पण आणि दुसरं कचऱ्यापासून पूर्ण शहर भरलेलं आहे। पण या प्रशासनाला कुठेही त्याची दखल घेण्याची त्यांची मानसिकता नाही आहे, म्हणून याच्या अगोदर निवेदन देऊन सुद्धाही कोणती कारवाई झाली नाही आहे। म्हणून आज अमरावती शहरातर्फे हे आंदोलन केलं आहे। 2017मध्ये BJPनं अमरावती शहरामध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत स्मार्ट सिटीच्या नावानं मतं मागितले होते आणि या अमरावती शहरातील जनतेने त्यांना स्मार्ट सिटीच्या नावानं एक हाती सत्ता 45 नगरसेवक निवडून दिले। पण तुम्ही पहा मागील 5 वर्षात या महानगरपालिकेला BJPचे जे सत्ताधारी आहे त्यांनी अमरावती शहराला स्मार्ट सिटी तर नाही, भकास सिटी करून ठेवली आहे। म्हणून हे जे प्रशासनामध्ये आणि शासनामध्ये जे निगरगट्टपणे झोपलेले आहे त्यांना कुठंतरी जाग यावा म्हणून आज हे आंदोलन अमरावती शहराच्या जनतेच्या हितासाठी, अमरावती शहर गड्डामुक्त आणि कचरामुक्त महानगरपालिकाच्या नावानं जे आपण टॅक्स भरतो त्यांना महानगरपालिकेची सुविधा मिळाली पाहिजे
म्हणून हे आज आंदोलन करण्यात आलं। अमरावती जिले के नांदगांव पेठ स्थित नवाथे विद्युत उपकेंद्र पर काली माता फीडर का गेट खुला होने से उस स्थान पर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। उपकेंद्र के कर्मचारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसको लेकर नागरिकों ने नाराजगी व्यक्त की है। नवाथे विद्युत उपकेंद्र पर काली माता फीडर का गेट खुला होने से उस स्थान पर दुर्घटना होने की संभावना है। इसकी शिकायत नवाथे सब स्टेशन में करने के बाद भी अधिकारी व कर्मचारी जानबूझकर इस गंभीर स्थिति की अनदेखी कर रहे हैं। काली माता फीडर पर बिजली कर्मचारी यहां आने की जहमत नहीं उठाते हैं। सोमवार की सुबह एक फ्यूज फेल हो गया तो दिन भर में सैकड़ों शिकायतों और संपर्क के बाद शाम 7 बजे फ्यूज लगा दिया गया। बार बार बिजली गुल होने पर लोगों को घंटों बिजली के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। शहर का भाग होने के बावजूद यहाँ की स्थिति आदिवासी बहुल इलाके जैसी है, जिससे नागरिकों में रोष है। ये डीपी मुख्य सड़क पर है, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।